Okay. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शराब पार्टी करते 9 शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब पीने की हुई पुष्टि, पुलिस ने भेजा जेल। चाचा भतीजा मिलकर किया करता था चोरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और लूट के एक मामले में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने पर कांटी थाने के तत्कालीन थानेदार कुंदन कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के बावजूद शराब छलका रहे 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना हथौड़ी थाना इलाके की है। दरअसल हथौड़ी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथौड़ी बाजार और बलुआहा में शराब पार्टी चल रही है। पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान शराब के नशे में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाकर ब्रेथ एनालाइजर से जब चेक किया गया तो सभी की शराब पीने की पुष्टि हुई। फिलहाल पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये घटना है हथौड़ी थाना अंतर्गत हथौड़ी बाजार के पास, जहां से उस हंगामा कर रहा था पीकर। उसी समय सबको पुलिस सहयोग से सबको पकड़ा गया था। पकड़ के बाद नशा उशा की हालत में सब जांच में आया है सब नशा। जो टोटल कितने लोग हैं? 9 आदमी हैं। 9 आदमी तो वो जेल भेजे रहे? जेल, हाँ, हम तो न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। झमरुआ वगैरह भी सब पी रहा था क्या? मिलावटी? हाँ, तो जांच में ना पता चलेगा मिलावटी है कि ओरिजिनल है। तो सर मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर 5 लाख की संपत्ति चोरी करने वाले शातिर चाचा भतीजा को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की गई है। बताया गया कि भतीजा नाबालिग है, वह अपने चाचा के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी में अतरदा निवासी चाचा सीताराम राय है, जबकि उसके साथ नाबालिग युवक को भी पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद आरोपी चाचा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग युवक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार बीते सप्ताह अतरदा निवासी सुबोध गुप्ता के घर से दिन दहाड़े 5 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली गई थी। मामले में उन्होंने सदर थाना में FIR दर्ज कराई थी। इसमें चाचा भतीजा समेत 5 लोगों को नामजद भी किया गया था। इसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर दोनों चाचा भतीजा को गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, बादी के घर में जो है 13/2/22 को 11 साढ़े 11 बजे के बीच में बादी लोग छत पर थे, सब परिवार अपना धूप में, और मेन गेट के भुंडी को ताला ने मारे थे, सटा दिए थे। इसी बीच ये दोनों जो है से घर में प्रवेश करके एगो कमरा में से अलमीरा के चाबी बगल में था, मिल गया। उस अलमीरा के चाबी को तोड़कर इसमें जो कुछ जेवरात या नगद रुपया था ये लिए हैं। जो अगल बगल के लोग जो थे वो उनको घर से निकलते हुए देखा गया, जिस पर जो है सो पुलिस उसी पर हम जो है सो उनके घर पर छापामारी किए तो पकड़ाया है। लेकिन सामान जो चोरी हुआ वो अभी तक हमको बरामद नहीं हुआ और प्रयास में लगे हुए हैं सामान बरामद। किसके घर में घुसा था? किसके घर में घुसा था? क्या कहे? किसके घर में घुसा था? अच्छा, इतनी नगद खबर लगाते हैं ये। सुबोध गुप्ता
अधिवक्ता हैं? हाँ, अधिवक्ता है। अधिवक्ता क्या बताया? पूछता अधिवक्ता वो बताए हुए भी जो सब छत पर थे ना, अगल बगल के जिनका पड़ोसी थे, जो उनके घर के बगल में जो थे पड़ोसी, कुछ आदमी बाहर में धूप सेक रहे थे, तो वही देखे जो दोनों आदमी को इनके घर से निकलते हुए। अच्छा। 10 मिनट के बाद अधिवक्ता महोदय अपना, उनकी पत्नी जो है नीचे आई, जो रूम में जा रहे हैं तो देखते हैं मेन गेट का भुंडी जो है खुला हुआ है। जब भीतर गए तो वही बात, जो ये दोनों रिश्ता में कौन लगते हैं? चाचा भतीजा लगते हैं। अपना इन लोगों का बराबर हरकत है, और उसका आपराधिक इतिहास के लिए हम फिर बाद में डायरी में उसका अवलोकन करेंगे। आगे क्या कार्रवाई? जेल भेज रहे हैं? जेल भेज रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना के तत्कालीन थानेदार रहे इंस्पेक्टर कुंदन कुमार पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। एडीजे 15 रचना श्रीवास्तव के कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है। इसकी जानकारी देते हुए एडिशनल पीपी विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि 1 साल पूर्व कांटी में एक कुरियर कंपनी से 26 लाख रुपए लूट की घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने कैश, बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया था। जब्त प्रदर्श के साथ कुंदन कुमार को गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। इसी के कारण शनिवार को उन पर गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने जारी किया है। एडिशनल पीपी ने बताया कि कुंदन कुमार फिलहाल सस्पेंड है। गत साल उन्हें निलंबित किया गया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट का कहना है कि सस्पेंड होने के बाद भी उन्हें गवाही देने आना चाहिए, लेकिन वे नहीं आए। शनिवार को खुद उन्होंने कॉल कर कुंदन कुमार को उपस्थित होने के लिए कहा, बावजूद इसके वे कोर्ट नहीं पहुंचे। इससे उनकी न तो गवाही हुई और न प्रदर्श आ सका। यह घोर लापरवाही है। इसी के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। यह नॉन अवेलेबल है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में यह केस चल रहा है, इसलिए हर हाल में उन्हें आना था, लेकिन वे नहीं उपस्थित हुए। कैसे क्या हुआ? ये कांटी थाने का केस है, सेशन ट्रायल नंबर 91/2021, स्टेट वर्सेस चिंटू मिश्रा। इसमें PW1 कुंदन कुमार थानाध्यक्ष की गवाही चल रही है, जिसमें उन्होंने 3 बार गवाही दिया है स्टेट साइड से, लेकिन एग्जिबिट वगैरह अभी नहीं करा रहे हैं। उनका कहना है कि हम सस्पेंड हो गए हैं, इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि सस्पेंड है, उससे क्या, क्यों नहीं आइएगा। आज के डेट में उन पर नॉन अवेलेबल वारंट हुआ है, ऑर्डर हुआ है उनका। ये हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में केस चल रहा है, इसलिए उनको हर हाल में आना है। नहीं आने के चलते NBW हुआ है ADJ 15 के कोर्ट से। गिरफ्तारी भी हो सकती है? हो सकती है, मैं भी। NBW का मतलब यही है। हमने उनको आज पर्सनली फ़ोन करके भी बता दिया है कि आपके ऊपर NBW का ऑर्डर हुआ है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए हैं। नॉन अवेलेबल वारंट? नॉन अवेलेबल वारंट। क्या हो सकता है इसमें? गिरफ्तारी भी हो सकती है, पुलिस पदाधिकारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, चूँकि हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है उस केस का, और उसमें जेल में है, एक्यूज जेल में है, इसलिए गवाही मस्ट है। गवाही करके रिपोर्ट देना है हाई कोर्ट को कि इस केस में क्या पोजीशन है। किस मामले में सस्पेंड हुए थे? ये ITDC एक प्राइवेट कंपनी बैंक है। कुंदन कुमार किस मामले में सस्पेंड हुए थे कांटी थाना? जहाँ तक हमको मालूम है कि शराब कांड में सस्पेंड हुए हैं। केस क्या था पूर्व बता दीजिए, पहले का केस क्या था? वो केस है ITDC बैंक है कांटी थाने में ही, जिसमें लूटी हुआ था। कब हुआ था? 21 का ही केस है, 2021 का ही केस है। उसमें काफ़ी मात्रा में कैश भी लूटा गया था, और भी सामान था, मोटरसाइकिल वगैरह भी है, सारा रिकवरी हुआ था, जिसमें उनको एग्जिबिट सामान लेके आके यहाँ पर गवाही देना है। वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए NBW हुआ है। शनिवार को जसौली स्थित जसौली एग्रो तकनीकी प्रशिक्षण सह सहयोग केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान वैशाली सांसद बीना देवी, विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को मत्स्य पालन और मुर्गी पालन कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का भी मंत्र दिया। उन्होंने किसानों को कहा कि केवल धान, गेहूं, मक्का, तिलहन उपजाने से देश का विकास नहीं होने वाला है। इसके लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ देश की मजबूती के लिए मत्स्य और पोल्ट्री फार्म खोलना ही होगा। बिहार के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कृत संकल्पित है। भारत सरकार ने समस्त बिहार में 17 पुल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 6200 किलोमीटर सड़क दिया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड अंतर्गत अमेठा गांव में बिहार में पहली बार अंजीर के पौधे का प्रोसेसिंग प्लांट का भूमि पूजन करने के साथ ही उपस्थित सैकड़ों किसानों को अंजीर के पौधे भेंट किए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार वर्ष 2014 तक इंदिरा आवास का निर्माण मात्र 3 करोड़ 26 लाख बनवाए, जबकि मोदी सरकार ने मात्र 7 सालों में 2 करोड़ 46 लाख आवास बनवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अंजीर की खेती में किसानों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं हिजाब विवाद पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि भारत में गजवाए हिंद नहीं चलेगा। मैंने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो एक तरह से वही अंग था जो गजवाए हिंद की नक्शा पर जो विचारणीय है। आप कल्पना करें कि कोई कोर्ट में जाकर के कहे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट में, कि मैं भगवा कोट पहन के जाऊंगा, क्या कोर्ट अलाउ करेगा? कोई कहे कि मैं नमाज पढ़ूंगा एक क्लासरूम में, अलाउ होगा? कोई कहे कि हिजाब लगा के जाऊंगा, कोई नौजवान कहे कि मैं हवन जब तक नहीं करूंगा हिंदू तब तक क्लास नहीं होगा, और कोई दिगंबर जैन कहे कि मैं दिगंबर भेष में अपने बच्चों को भेजूंगा, तो क्या ये देश चलेगा? स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, इसको अब ये अखाड़ा ना बनाए, अन्य अखाड़ा बनेगा। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, लेबनान नहीं है, ये भारत ही रहेगा और सनातन धर्म ही। कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के आगमन के कारण हुआ और हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ जो युवाओं में एक नई चेतना आए, जो कि कृषि को, मछली पालन को अपना स्वरोजगार अपनाकर अपने लिए रोजगार और आय को सुनिश्चित कर पाए। यहाँ पे हमारे जस्ट मोतीपुर में गन्ना केंद्र के कैंपस में क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो कि केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई का 5वां देश का केंद्र है, उस केंद्र का प्रथम उद्देश्य है कि हम जो मछली पालन के द्वारा अपने रोजगार को युवा सुनिश्चित करें और बिहार में जो जल संसाधन को हम मिट्टी के समानांतर उपयोग कर पाए, इसमें असीम संभावनाएं हैं। और इस तरह के कार्य जिसमें कि हम मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन, मुर्गी पालन इत्यादि को करके इनकम को हम बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। हमें उसी जमीन के भूखंड पे कम से कम 3 से 5 गुना अधिक आय मिलेगा और युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो शनिवार को पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से शहर इस साल भी बारिश के पानी में डूबेगा। शहर को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए उनके प्रयास से 183 करोड़ की योजना पर काम शुरू हुआ। इसके तहत मनिका में एसटीपी का निर्माण होना था। मनिका मन के पास पड़ती सरकारी जमीन का चयन कर एसटीपी निर्माण का काम शुरू हुआ। राजनीतिक साजिश के तहत कुछ लोगों की शिकायत पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इस पड़ती जमीन को शमशान की जमीन बताकर काम रुकवा दिया। तब से काम ठप पड़ा हुआ है। निगम प्रशासन को वहां दूसरी जमीन भी उपलब्ध नहीं कराई गई। खबरा में भी अब तक एसटीपी के लिए जमीन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री रामसूरत राय उनकी भू माफियाओं से मिली भगत साबित कर दे तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भूमि राजस्व मंत्री ने जो इस मुजफ्फरपुर के दर्द को उन्होंने नहीं समझा, वह ये समझे कि सुरेश शर्मा को हम किस तरह से घेरे में डालें। सुरेश शर्मा बिहार का एक ऐसा मंत्री रहा है जिसकी ईमानदारी की आवाज़ पूरे बिहार से बाहर तक है, समझे ना। मैं कभी भी किसी के ठेकेदारी न किया हूँ और न किसी की साझेदारी में कभी रहा हूँ। यह काम भले ही राजस्व मंत्री करते रहे हैं, ठेकेदार भी रहे हैं और ठेकेदारी में काम भी करते रहे हैं। वो कहते हैं हमको समझदारी नहीं है। मैं इंजीनियर का बेटा हूँ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, और खुद इंजीनियर हूँ। उनको ये बनने में बहुत समय लगेगा। ज़मीन जोतें, समझे ना, नेतागिरी करें। हम जिस आदर्श के लिए पैदा लिए हैं उस आदर्श को कायम करेंगे। मुजफ्फरपुर की जनता
उनके कारनामे का पर्दाफाश हमने किया है और पेपर में उन्होंने साजिश के तहत चुनाव में कैसे सुरेश शर्मा हारेंगे और हम मंत्री बनेंगे, इसके लिए उन्होंने एसटीपी का नहीं बनने दिया और भूमाफियाओं से मिलकर के ये षड्यंत्र किया। मैं इसका खुलासा किया हूँ कागज़ के साथ। अगर वो साबित कर दें कि मेरा कोई इसमें हिस्सेदारी और जो बात उन्होंने भास्कर में कहा है वो कर दें तो मैं मुजफ्फरपुर में अपने राजनीति से संन्यास लूँगा और उनको जितना वो हमको फाइन कहेंगे उनका फाइन दूंगा। उनका आरोप है कि आपने कहा था कि मुजफ्फरपुर को अगर कोई जल जमाव से मुक्ति दिला देगा तो आप संन्यास ले लेंगे। कभी हमने आज ये जो परिस्थिति वो क्रिएट हुआ है उसके बिना जल तो कहीं जाएगा ना, नदी में जाएगा, मन में जाएगा, सिंचाई के नहर में जाएगा। और ये जो स्कीम बनाया है वह किसी सक्षम अधिकारी विभाग के द्वारा स्कीम बनाया गया था और जल जमाव कटोरा है मुजफ्फरपुर, इसके लिए एसटीपी और जब तक जल कहाँ जाएगा तब तक लेवल क्रिएट नहीं होगा, तब तक जल जमाव से मुक्ति दिलाना असंभव है। की मिलीभगत की जो बात कही, अगर ये आज तक हम ठेकेदारी किए न किसी से मिले, मुझे तो ईमानदार के रूप में तगमा मिला हुआ है, उनको क्या मिला हुआ है सो उन्हें बतावें भाई। जो चारों बोल डिगडिगिया पिटा रहा है, विधानसभा में भी पिटाया। तब मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है, जिसमें मैट्रिक परीक्षा में सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों को भी वीक्षण में लगा दिया गया है। एनआईसी से निकली वीक्षकों की सूची जब कई केंद्रों पर पहुंची तो केंद्राधीक्षक हैरान रह गए। कई केंद्र ऐसे हैं जहां ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 6 से 10 की संख्या में सूची पहुंच गई थी। मैट्रिक परीक्षा में इस बार 6 प्रखंडों के ही अधिकतर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में पिछले कई साल से रैडमली शिक्षकों की ड्यूटी एनआईसी की ओर से दी जाती है। जब तय समय में केंद्रों पर वीक्षक बड़ी संख्या में योगदान करने नहीं पहुंचे तो केंद्र पर से फोन किया गया और वीक्षकों को फोन करने पर यह मामला सामने आया। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि केंद्र पर से ऐसे शिक्षकों की सूची रिपोर्ट के साथ भेजी गई है। एनआईसी से प्रखंडों से भेजी सूची पर ही प्रतिनियुक्ति होती है। गलती किस स्तर पर हुई है, अब इसकी जांच कराई जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी शिक्षक का ड्यूटी लगा है वो एनआईसी के द्वारा वहाँ से पूर्व में जो इलेक्शन ड्यूटी हेतु संधारित था उन्हीं शिक्षकों को लगाया गया है। हो सकता है इस बीच में एक आध शिक्षक की मृत्यु हो गई हो तो ऐसे शिक्षक स्वतः ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोगों ने उसका नाम डिलीट कर दिया। टेक्निकल जो है तो कारण क्या लगता है, कैसे ये नाम? अरे आपको बताया ना कि एनआईसी पर सभी शिक्षकों का नाम लोड है पूरे ज़िले का, जिससे इलेक्शन में उनको भेजा जाता है। हम लोगों ने उसी सूची से शिक्षकों का ड्यूटी लगाया है जो एनआईसी के द्वारा दिया गया रैंडमाइजेशन के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है इलेक्शन हमारा पिछले साल नवंबर तक हुआ था और इस बीच में एक आध शिक्षक की मृत्यु हो गई होगी, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का स्वतः नाम सब हट गया। तो ऐसे शिक्षक को न योगदान करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए 4000 शिक्षक हैं इसमें लगाए गए हैं और 4000 शिक्षक में उसमें बहुत बीमार भी थे, वैसे लोग थे, उन्होंने अपना आवेदन दिए, उनका नाम कटा भी, उनके जगह पर पुनः हम लोगों ने भेजा है। एनयूजे मुजफ्फरपुर इकाई के सभी सदस्यों ने एकजुटता के साथ आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च में मोतीपुर थाना में तैनात दरोगा द्वारा एनयूजे मुजफ्फरपुर इकाई के सदस्य इरफान रिजवी एवं मोहम्मद हसनैन के साथ गाली गलौज और बदसलूकी करने पर सभी सदस्यों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। आक्रोश मार्च के उपरांत एनयूजे मुजफ्फरपुर के 5 सदस्यीय कमेटी ने लिखित ज्ञापन के माध्यम से मुजफ्फरपुर को सारी घटना से अवगत कराया। एसएसपी मुजफ्फरपुर ने कहा कि इस घटना की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। मौके पर पत्रकार मुकेश चौरसिया, संजीव कुमार, अभिषेक आनंद,
अमर कुमार ओझा सहित कई हाउस के पत्रकार मौजूद थे। देखिए, बिहार में चौथे स्तंभ पर आज वार हो रहा है। चौथा स्तंभ जो कि जनता की आवाज बुलंद करता है और उस पर पुलिसिया दादागिरी साफ साफ देखने को मिलती है। बिहार के सभी थानों में, खास तौर पर हम आज जो आंदोलन कर रहे हैं वो मुजफ्फरपुर के थानों में जो पुलिसिया बर्बरता है, बदसलूकी है, उनके खिलाफ कर रहे हैं। कल हमारे एक साथी के साथ मोतीपुर थाने में पदस्थापित एक दरोगा ने भद्दी भद्दी गालियां दी। वो इसीलिए क्योंकि वो साथी एक मजलूम, एक विवश महिला की आवाज उठा रहा था, उसकी खबर बना रहा था, और पुलिस दादागिरी कर रही है, गाली दे रही है, उन्हें रोक रही है। तो पुलिसिया अत्याचार अब नहीं चलेगा और हम आम जनता के लिए काम करते हैं। हम उनकी आवाज है। आम जनता की जो परेशानी होती है उसको उठाने का काम करता है एक निष्पक्ष पत्रकार। लेकिन आज पुलिस किस दबिश में काम कर रही है, ये अफसरशाही का कौन सा नमूना है, ये समझ से परे है। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बैनर तले आज हम लोगों ने पूरा ये कार्यक्रम, जो कि आक्रोश कार्यक्रम है हमारा, उसे निकाला है। और हमारी मांग है कि पुलिस बदसलूकी न करे पत्रकारों के साथ, झूठा मुकदमा न करे पत्रकारों पर, और जो बदतमीजी न करे, क्योंकि चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को। तो पत्रकार की जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, वो पुलिस भी उसको देखे और उसको बना कर रखे, यही हमारी मांग है। और मोतीपुर के उस दारोगा पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। जिला स्तरीय तो आंदोलन चल रहा है, लेकिन राज्यव्यापी भी हम आंदोलन करेंगे। शनिवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पंचायती राज चुनाव एमएलसी प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व को जिला कांग्रेस कमेटी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती है। साथ ही आज उम्मीदवार के तौर पर अजय कुमार यादव हम लोगों के बीच हैं। हम लोग सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा गठबंधन हुआ था, परंतु एक तरफा राजद ने गठबंधन तोड़कर गठबंधन धर्म का अपमान किया है। क्षेत्र के मतदाता इस चुनाव में राजद को सबक सिखाएंगे। वहीं अजय कुमार यादव ने कहा कि एक तरफ बाहुबल और दूसरी तरफ धनबल का इस्तेमाल कर वर्षों से सत्ता पर काबिज रहे प्रतिनिधि के खिलाफ एक व्यापक आक्रोश का माहौल है। हम पिछड़े समाज से आते हैं एवं स्वच्छ छवि के सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अपार जन समर्थन मिलेगा। जुझारू नेता जो यहाँ आज तक ऐसे उम्मीदवार माने यहाँ के प्रतिनिधि थे जिसको कोई भी मतलब नहीं था यहाँ के विकास से। यह जनप्रतिनिधि का नेता चुनना है, और जनप्रतिनिधि जो वार्ड मेंबर हैं या पंचायत समिति हैं या आपको मुखिया जिला परिषद, उसका नेता चुनकर सदन में बोलने वाला व्यक्ति कांग्रेस के उम्मीदवार अजय यादव जी आज उम्मीदवार हुए हैं। और निश्चित तौर पर दमखम से जो यह शगुफा छोड़ दिए हैं लालू यादव जी, जो ये उम्मीदवार घुमा रहे हैं, और यह जो पूर्व एमएलसी है, इससे भारी 100 गुना भारी जो है अजय यादव पड़ेंगे मुजफ्फरपुर के निकाय चुनाव में। इनकी निश्चित तौर पर विजयी होगी। हम लोग भी जिला परिषद देख रहे हैं और वार्ड मेंबर और हर प्रखंड में सारे मुखिया और वार्ड मेंबर से लगातार बातें हो रही है। और हमारे विधायक जो जानदार शानदार और उत्तर बिहार के एक जुझारू नेता के रूप में आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी, उनका सहयोग मिलेगा। और यह विधायक ही नहीं है, यह जिला के भीष्म पितामह है राजनीति में, 5 बार से एमएलए रहे हैं। यह अर्जुन रहेंगे और बेचने का काम करेंगे। अजय यादव जी विधान परिषद जीत के जाएंगे। ये कांग्रेस का विजय होगा। जिस तरह विजेंद्र चौधरी जीते हैं उसी तरह अजय यादव जी जीतेंगे। यह मुख्य रूप से आम चुनाव से भिन्न चुनाव है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में
जो प्रजा है, जो वोटर है, वो सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ी ताकत है। उसके बल के आगे, जनबल के आगे कोई बल नहीं है लोकतंत्र में, ये आप सब लोग जानते हैं। और बात रही कि यहाँ पर जो आप लोग एक माहौल बनाए हैं कि भाई एक तरफ धन बल, एक तरफ बाहुबल, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनमानस की सेवा की है, जनता की बात की है और जन समस्याओं के आधार पर राजनीति करती आई है। इसीलिए आज जो ये निकाय चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश के आला कमान ने, राष्ट्रीय आला कमान ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के तहत हम लोग एक सिपाही हैं। एक सिपाही होने के नाते पार्टी की लड़ाई लड़ने के लिए इस शहर में आए हैं। मैं इस शहर का वासी हूं, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं और मैं सभी लोगों को जानता है कि कौन कितना धनबल है, कौन कितने बाहुबल हैं। बहुत लेट से लिया गया निर्णय हमारी पार्टी लेट से इसलिए निर्णय ली कि हम लोगों को पहले बोला गया था कि भाई हम लोग अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। अंततः अलायंस विफल रहा और लेट से ही सही, लेकिन सही निर्णय है पार्टी का। शनिवार को नारायणपुर स्टेशन परिसर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से विशाल मजदूर संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा के लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश यादव ने रामविलास पासवान के तैल चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मजदूरों के बिना पूरा देश अधूरा है। मजदूर ही है जो सबका पेट पालते हैं और उनके हक के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में मजदूरों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। मौके पर पार्टी के संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर उर्फ चुलबुल ठाकुर, युवा जिला अध्यक्ष आशीष सिंह, छात्र के प्रदेश प्रधान महासचिव गोल्डन सिंह सहित काफी संख्या में नेता मौजूद थे। हमें तो अब पार्टी ने हम पे भरोसा करके हमको जो है मौका दिया है, हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भैया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश यादव, ये हमारे मतलब अभी मौका दिए हैं, हमारे गुरु हैं। और मैं प्रयास करूंगा अपने तरफ से कि मैं अपने पार्टी का, अपने लेबर सेल प्रकोष्ठ के लिए मजबूती से खड़ा होकर और अपने मजदूर भाइयों के लिए जब जो भी मेहनत हो सके उतना प्रयास करके अपने मजदूर भाइयों के लिए लड़ाई लड़ूं। और यही मेरा जो है सोच है, संकल्प है और पूरा विचार बना है। यहाँ आज मुजफ्फरपुर में हम आए हैं, जो हमारे आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। उनका मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, कि हर पिछले पौधान पर बैठे हुए अत्यंत गरीब, दबे कुचले लोगों के बीच तक आवाज़ को पहुंचाना है। उस मिशन के तहत हम लेबर सेल के मजदूर सभा का प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा नाम राम प्रवेश यादव हुआ और पूरे संगठन को, लेबर सेल को पूरे बिहार में हर जिले में जा कर के अपना विस्तार करने का काम कर रहे हैं। कल हम लोग वैशाली में थे, हाजीपुर में थे, वहाँ किए, यहाँ भी आज आए हैं। और सब साथीगण से, लेबर सेल के सब साथीगण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में सब इस बात को जानकारी दें कि लेबर सेल का जो गठन हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, पूरे धूमधाम से होना चाहिए। इसके तहत हम लोग के नेता, हम और सब सहयोगी इसमें लगे हुए हैं। मार्च निकाले थे, उसमें बर्बरता से हम लोग का कार्यकर्ता को पीटा गया, लाठी बरसाया गया, पानी का बौछार किया गया, उसके उपरांत आंसू गए छोड़े गए, कितने के हाथ टूटे, माथा फूटे, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए। ये सही सरकार की नीति बोले तो सरकार नहीं। नशाबंदी या तारीख की जहाँ तक बात है, पहले तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि इससे
दवाई बनाया जाएगा, दवा तैयार की जाएगी और कहाँ कहाँ ये क्या कर रहे हैं समझ में लोगों की नहीं आती है। गरीब गुरबा क्या करेंगे, उनको जीवनोपार्जन के लिए हथकंडे तो खत्म किए जा रहे हैं। तो उसके विषय में आप ये पूछना चाहते हैं कि ये सरकार जो है गरीबों के हित में अच्छा काम नहीं कर रही है। ग्रामीणों को उनके समस्याओं की सुनवाई उनके गांव पर हो तथा ऑन द स्पॉट उनका समाधान भी हो, इस उद्देश्य से आज सकरा प्रखंड के चंदनपट्टी पंचायत में ग्रीन चंद उच्च विद्यालय चंदनपट्टी के परिसर में ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस ग्राम विकास शिविर में ग्रामीणों की समस्या से विभिन्न विभागों के अधिकारी अवगत हुए। स्वयं जिले के जिलाधिकारी प्रणव कुमार भी मौके पर उपस्थित रहे। शिविर में 24 विभाग के काउंटर के साथ हेल्प डेस्क भी लगाया गया था। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त करने को लेकर अलग अलग काउंटर लगाए गए थे। लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। कई मामले का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया तो वहीं कुछ मामले जटिल थे तो उसका आवेदन ले लिया गया और निर्धारित अवधि जो 7 दिन की थी उसके अंदर में उसका समाधान करने की बात कही गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की विकासात्मक और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर किया जाता है। योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके, इस लक्ष्य को पाने की दिशा में जिला प्रशासन कार्य करती है। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास शिविर के माध्यम से आपके समक्ष जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी पंचायत के जनता को ग्राम विकास शिविर के माध्यम से देना और जनता के समस्याओं से रूबरू होने के साथ समस्याओं के निराकरण की दिशा में ग्राम विकास शिविर की अहम भूमिका है। आज चंदनपट्टी में ग्राम विकास शिविर किया गया। इसके अंतर्गत हम लोग सभी विभागों को लिया हुआ है। उद्देश्य यह है कि गाँव के सभी लोगों को जो ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया और काफी वसुधा कल्याण आश्रम के तत्वाधान में शनिवार को राष्ट्र के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में आश्रम के रक्तदान वीरों के समूह संवेदना के द्वारा जुरन छपरा स्थित एक निजी हॉस्पिटल में बृहद रक्तदान शिविर आयोजित की गई, जिसमें 100 से ज़्यादा रक्तवीरों ने अपने रक्त का दान करते हुए भारत माँ के महान सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आश्रम की ओर से सभी रक्तदान वीरों को राष्ट्रवीर छत्रपति शिवाजी शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर संस्थापक आचार्य पावन महाराज ने कहा कि वीर शिवाजी भारत के एक महान राजा, रणनीतिकार एवं महान योद्धा थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य में संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति जी बने। आचार्य ने रक्तदान के लिए समाज के युवाओं से आगे आने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान पुण्य प्राप्त करने का अवसर नहीं, अपितु यह आपके संवेदनशीलता की कसौटी है। मौके पर संगठन मंत्री चितरंजन महतो, बिहार प्रदेश अध्यक्ष आनंद भूषण शरण, प्रीति सिन्हा सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वसुधा कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। आज वसुधा कल्याण आश्रम परिवार राष्ट्रवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मना रही है। इस जयंती में हम लोग हमारा जो संवेदना समूह है, जो रक्तदान वीरों का समूह है, वह रक्तदान के माध्यम से शिवाजी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में हमने जो रक्तदान वीर आए हैं उनके लिए एक सम्मान भी हम दे रहे हैं सभी लोगों को, और हम एक संदेश दे रहे हैं सभी बच्चों को भी कि वो जहाँ भी जाएं तो रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो पूरी प्रक्रिया है इसमें हिस्सा बने उसका, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें जब रक्त की जो कमी है वह पूरी हो सके और जो ज़रूरतमंद है उन तक वास्तव में रक्त पहुंच सके। और यह हमारा एक प्रयास है, शिवाजी की जयंती के अवसर पर हम यह कर रहे हैं। एक संदेश यहाँ यह भी छुपा है कि जो एक राष्ट्रवीर थे जिन्होंने ऐसा त्याग किया, ऐसा बलिदान दिया, युद्ध लड़े बड़े और अपना शौर्य दिखाया, तो आज रक्तदान के माध्यम से सभी जो हमारे लड़के हैं वो अपना शौर्य दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यह शौर्य सभी दिखाएं, पूरे विश्व भर के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। धन्यवाद।
शनिवार को समाहरणालय सभागार में सीधी भर्ती से 40 रिक्त पदों पर महिला प्रवेशिका के पद पर नियोजन को लेकर श्रेणीबद्ध तरीके से कुल पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। 4 कमेटी के द्वारा 4 चरणों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। डीपीओ स्थापना ने बताया कि 2020 में ये नियुक्ति निकाली गई थी, जिसे लेकर आज नियति अभ्यर्थियों के 3 गुना अधिक 132 अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत महिला परिष्का की 40 रिक्ति हैं मुजफ्फरपुर जिला में सीधी नियोजन के तहत, और एक नियोजन होता है सेविका पद के लिए, तो उसकी अभी प्रक्रिया नहीं की जा रही है। जो सीधी नियोजन से जो ग्रेजुएट और पीजी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया था वर्ष 2019 में, ऑनलाइन आवेदन किया था विभाग को। उस आधार पे यहाँ जिला स्तरीय चयन समिति है माननीय जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, तो कमेटी के लिए गए निर्णय अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ सत्यापन उपरांत देखा जाएगा कितने कैंडिडेट हमारे जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उसके अनुसार फिर चयन समिति निर्णय लेगी और मेधा सूची प्रकाशित करेगी। कितने अभ्यर्थी इसमें? 40 सीट हैं और 40 में हर कैटेगरी के 3 गुना को बुलाया गया है। चयन में पारदर्शिता बिल्कुल 100% पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सबका नाम सटा हुआ है, इवन हमारे जो जिला का वेबसाइट है उस पर भी सूची प्रकाशित है। सभी को पर्सनल मेल भी किया जाता है, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो, और डाक से भी इनको भेजा गया था सारी जानकारी। उसके आलोक में 132 अभ्यर्थी हैं। शाम तक पता चल पाएगा कितने एब्सेंट हैं और कितने आए। महान देशभक्त मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा की ओर से भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी वीर योद्धा पर गर्व है, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 398वीं जयंती है। आज ही के दिन 1630 ईस्वी में पुणे के बगल एक गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन से इनकी माता जीजाबाई इन्हें धार्मिक देशभक्ति उपदेश हमेशा देती रही, जिस कारण इसका उनके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए वे संकल्पित थे। पुर्तगालियों ने 1677 में उत्तरी गोवा में यह ऐलान कर दिया कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वे उत्तरी गोवा को छोड़ दें, उत्तरी गोवा में नहीं रह सकते। यह घोषणा शिवाजी महाराज को अस्वीकार हुआ और उन्होंने 5000 सेनाओं के साथ पुर्तगालियों पर हमला किया और 3 दिन के अंदर वह सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। यह किसी भारतीय शासक का पहली जीत था पुर्तगालियों पर। हिंदू साम्राज्य की स्थापना में हिंदू राजा के रूप में शिवाजी हमेशा विश्व में जाने जाएंगे। शनिवार को भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष अरुण कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी एवं प्रखंड अध्यक्षों की बैठक पूर्व मंत्री अजीत कुमार के बीबीगंज स्थित आवास पर की गई, जिसमें भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की जिला कार्यकारिणी और प्रखंड अध्यक्षों की बैठक की गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने, सदस्यता अभियान को बल देने जैसे विषयों के साथ अन्य सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष अजीत कुमार भी उपस्थित रहे। आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का मुजफ्फरपुर जिला कार्यकारिणी प्रखंड अध्यक्षों की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शर्मा जी सहित राज्य के कई पदाधिकारी, सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्य और प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हैं। बैठक में आगामी 3 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में
फ्रंट का राज्य स्तरीय सम्मेलन आहूत की गई है। इस संदर्भ में मुजफ्फरपुर जिला से बड़ी भागीदारी हो, इसके लिए जिला कार्यकारिणी के सदस्य और प्रखंड अध्यक्षों के साथ बातचीत हुई है और जो चीज़ें छन कर आई है उसमें हम समझते हैं कि 2,500 से 3,000 सक्रिय समाज के लोग पटना में उक्त तिथि को अपनी भागीदारी देंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जिले के सभी गांव में जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं वहां तक सदस्यता अभियान पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रखंड अध्यक्ष को दिए हैं और जो हमारे जिला कार्यकारिणी के सदस्य इसका मॉनिटरिंग करेंगे। और तीसरी बड़ी बात कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंड में हम समाज का एक बड़ा सम्मेलन कहिए, कार्यक्रम कहिए, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र से 27 फरवरी को प्रारंभ होगा और उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश शर्मा, मैं और जो भी हमारे राज्य स्तर के और जिला स्तर के नेता हैं, श्री गणेश 27 तारीख के औराई के धरती से समाज का ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसकी भी बड़ी तैयारी हो रही है कि पूरे विस्तृत रूप से कार्यकारी अध्यक्ष अजीत जी ने रखा है और हम लोग पूरे बिहार में 38 जिला में इस तरह की बैठक करके और 38 जिला को हम लोग जो हमारा पटना में 3 तारीख का सम्मेलन होने जा रहा है वहाँ सबकी भागीदारी हो, सब लोग उसमें सक्रिय सदस्य की भागीदारी कराने के लिए जो आज यहाँ बैठक हो रही है मुजफ्फरपुर में, ऐसी बैठक और जगह भी शुरुआत कर दी गई है। औराई से शुरू करने का काम, औराई औ से शुरू होता है, औ से पहाड़ा शुरू होता है, इसलिए औ से शुरू कर दिए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Okay.